हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। इट मीन्स पॉलिनोमियल्स के जीरोस और इसके कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। आज की इस वीडियो में हम इसको यहाँ पर जानेंगे। ओके, फर्स्ट है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में इसके जीरोस और इसके कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं कि इसके जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, सपोज करो एक पॉलिनोमियल है मेरे पास ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसका जीरो क्या आना चाहिए, इसका ज़ीरो क्या आना चाहिए। देखो, माइनस का कांस्टेंट टर्म, इसका ज़ीरो इक्वल होना चाहिए माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, इस वाली पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म आपकी यहाँ पर है b। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस, और कांस्टेंट टर्म आपकी है यहाँ पे b माइनस बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है। देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a है, तो माइनस का b अपॉन a। ठीक हो गया। तो जीरो यहाँ पर आपका लीनियर पॉलिनोमियल का किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस b अपॉन a के इक्वल। इट मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं और अच्छे से। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जीरो का मतलब यहाँ पर क्या है, जीरो का मतलब यहाँ पर होगा कि हम इसकी x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो 3x और 6 को ले जाएंगे उधर तो -6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -6 अपॉन 3 और 6 को 3 से हमने कैंसिल किया तो 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे। देखो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे। देखो जीरो आपको यहाँ पर क्या आया है, -2 आया है। -2 को हमने यहाँ पर पुट किया। अब देखो माइनस बी बाई ए होता है ना, यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म। अब देखो इस वाली पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, 6 है। माइनस का 6 डिवाइडेड बाई, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो 6 को 3 से हमने यहाँ पे कैंसिल किया तो यहाँ पर क्या आ गया 2। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से कि -2 और ये -2 ये दोनों आपस में यहाँ पर इक्वल आ गया है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपस में इक्वल हो गया। तो यही रिलेशन होता है यहाँ पर कि लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोस और इसके कोएफिशिएंट्स में। ठीक है, यही रिलेशन होता है लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस और इसके कोएफिशिएंट में। दिस इज़ ऑल अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं इनके जीरोस और कोएफिशिएंट्स के रिलेशन के बारे में। क्या हो गया इनके रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन यहाँ पर क्या होंगे, देखो अगर सम ऑफ द जीरोस की हम बात करें तो सम ऑफ द जीरोस किसकी इक्वल होंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल के बेस पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, माइनस साइन यहाँ पे रहेगा तो -b अपॉन, और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है। ठीक है, अब अगर इनके जो यहाँ पे जीरोस आएंगे ना, अगर हम उनकी प्रोडक्ट की बात करें तो उनके प्रोडक्ट किसके इक्वल होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो आपके इक्वल होंगे। देखो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, c है कांस्टेंट टर्म,
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे ए है, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस आपके होगा इक्वल माइनस बी बाई ए के, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगा आपके सी बाई ई के इक्वल, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसकी डिग्री यहाँ पे 2 है, तो इसके यहाँ पे जीरोस भी 2 आएंगे, जीरोस भी यहाँ पे इसके 2 आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर यानी कि इसकी डिग्री यहाँ पे 2 है। किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस आते हैं, तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसकी जीरोस भी आएंगे 2। अब इसके जीरोस हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। देखो जीरोस फाइंड करने के लिए यहाँ पे लेंगे हम एक एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमने ले लिया यहाँ पर एक एग्जांपल। सो अब इस पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे जीरोस फाइंड करने के लिए यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपने फैक्टराइजेशन मेथड क्लास 9th में भी सीखा होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है जीरोस फाइंड करने के लिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, और मैं किसी और वीडियो में मैं फैक्टराइजेशन मेथड का भी कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कर दूंगा। उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो देखो इसका फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस का 2 और इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से x प्लस 1 और एक x प्लस 2, यहाँ पे फैक्टर्स यहाँ पे कॉमन आ गए। तो यहाँ से एक जीरो यहाँ से निकल कर आएगा x इज इक्वल टू -1, और दूसरा जीरो यहाँ से निकल कर आएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे दो जीरोस फाइंड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसकी डिग्री यहाँ पे 2 है। अब बात करते हैं यहाँ पे इनकी सम ऑफ द जीरोस की। सो अब हम इसके सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, आपके पास 2 जीरोस यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो हम इनके हेल्प से हम सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, जिससे कि हमको ये मालूम हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर उसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। आगे बात समझ में। तो देखो सम ऑफ द जीरोस, तो जीरोस यहाँ पे क्या है -1 और -2। तो पहले हम सम की बात करेंगे, सम ऑफ जीरोस। देखो क्या है यहाँ पर है आपका -1 प्लस -2। हमने पहले यहाँ पे क्या किया, इनको प्लस किया, इज इक्वल टू, और इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 3 है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस का 3, माइनस क्यों? क्योंकि माइनस साइन होता है फॉर्मूला में, और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसका कोएफिशिएंट क्या है, देखो ये आपका वेरिएबल है, और वेरिएबल की प्रोडक्ट में कोई भी यहाँ पे कोई नंबर वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो x स्क्वायर के साथ में यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। अगर किसी भी वेरिएबल के साथ में कोई नंबर आपको नहीं दिया होगा, इसका मतलब 1 उसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो -1 -2 इज इक्वल टू -3। तो देखो -1 और -2 माइनस प्लस, तो -3 इज इक्वल टू -3। ये दोनों आपस में क्या हो गए, यहाँ पर इक्वल हो गए, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस में ये यहाँ पे रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जीरोस और इसकी कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करें अगर हम, अब अगर हम इन जीरोस की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दें, देखो -1 इंटू -2, ये आपका इक्वल होता है किसके, कांस्टेंट टर्म आपका क्या है 2 है, 2 अपॉन, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, अगेन यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो देखो -1 इंटू -2, माइनस प्लस, और 1 2 ज़ा 2 इज इक्वल टू ये आपका 2, ठीक हो गया। तो यही देखो रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसकी जीरो से कोएफिशिएंट का, ठीक हो गया। ये यहाँ पे रिलेशन आता निकल कर होगी, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर उसकी जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे को आप मेरे को कमेंट करके बताएं।
अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय।